कोरोना ये लफ्ज हालिया दुनिया में एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन चुका है जिसे चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा दंश जो चीन के रास्ते सारी दुनिया की आंखों में आकर चुभ गया है। ना तो इस मर्ज की कोई दवा है, ना ही इलाज, लेकिन जिंदगी की ये जंग बदस्तूर जारी है। दिसंबर 2019 जब कोरोना ने इंसानी दुनिया पर हमला बोला, तब से ही इससे लड़ने के लिए शमशीर की खोज में सारी दुनिया लग गई थी। अलग अलग देश, अलग अलग सरकारें, वैज्ञानिक, डॉक्टर सब कोरोना की काट खोजने में दिन रात जुटे हुए थे और अब जाकर इन कोशिशों की सुखद तस्वीर सामने आना शुरू हो गई है। रूस ने कोरोना की वैक्सीन खोजने का दावा करके सबको चौंका दिया है, तो वहीं 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी वैक्सीन के वादे ने सबको एक दिलासा दिया कि अब जिंदगानी जीतेगी और कोरोना को हारना ही पड़ेगा। दिसंबर 2019 चीन का वुहान शहर। चीन का वुहान शहर अचानक से सुर्खियों में आ गया। यहां लोग एक अजीब से बुखार के शिकार होना शुरू हुए, जिसे कोरोना वायरस के नाम से जाना गया। दुनिया भर में जैसे जैसे ये कोरोना फैला, तमाम देश दो धड़ों में बंट गए। एक धड़ा इसे प्राकृतिक वायरस कह रहा था, जिसमें चीन समेत उसके सहयोगी देश थे, मसलन रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देश। तो दूसरा धड़ा इस वायरस को चीन के किसी फेल प्रोजेक्ट का हिस्सा बता रहा था, और इस धड़े का झंडाबरदार अमेरिका था, जिसमें भारत, जापान, इटली और स्पेन जैसे तमाम देश थे। लेकिन इस बहस से तर दुनिया भर के तमाम देश कोरोना की गिरफ्त में इस कदर आ चुके थे कि न जाने कितने देशों को संपूर्ण लॉकडाउन होना पड़ा, और कुछ एक देशों में तो अभी भी ये लॉकडाउन जारी है। जैसे जैसे कोरोना ने पैर पसारे, इससे निजात पाने के रास्ते पर भी तेजी से विचार किया जाने लगा। दुनिया भर की तमाम लेबोरेटरीज की कोरोना की काट खोजने की प्रक्रिया शुरू हो गई। साथ ही साथ ये एक ऐसी दौड़ बन गई जिसमें जो भी विजेता बनता, उसे दुनिया की अगली महाशक्ति कहलाए जाने की ताकत भी मिलती। तो इसलिए तमाम देश अपने अपने स्तर पर लगे हुए थे। कोरोना की वैक्सीन ढूंढने की कवायद अभी भी दुनिया के हर कोने में जारी है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, भारत हो या फिर रूस, यहां तक कि कोरोना की जन्मस्थली यानी खुद चीन में भी कोरोना महामारी के टीके की खोज जारी है। ये खोज कई दिनों से बदस्तूर जारी है। कोरोना का टीका बनाने का दावा दुनिया की कई कंपनियां कर चुकी हैं, लेकिन टीका बनाने का एक विशेष प्रोटोकॉल है, जिसके तहत टीकों को बनाने की एक खास प्रोसेस है, उसके कुछ नियम कायदे हैं। मसलन WHO के प्रोटोकॉल के तहत संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों का टीका बनाने का समय कम से कम 12 से 18 महीने होना चाहिए। इससे पहले समय में जो भी वैक्सीन बनाई जाएगी, उसके रिजल्ट को लेकर संशय रहता है। आमतौर पर टीका विकसित करने में महीनों लंबा वक्त लगता है, क्योंकि इससे विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होता है और फिर मंजूरी मिलने में भी वक्त लगता है। किसी भी वैक्सीन का ट्रायल पहले जानवरों पर होता है, उसके बाद उसे इंसानों पर प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये मनुष्यों के लिए कितना सेफ है। इसमें 2 साल लंबा वक्त तक लग सकता है। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे फेज में कृत्रिम इन्फेक्शन पर वैक्सीन को आजमाया जाता है। वैक्सीन की सेफ्टी, साइड इफेक्ट और असर का आकलन इसी फेज में होता है। फेज 3 में बड़े पैमाने पर इसका वास्तविक इस्तेमाल होता है। मानव परीक्षण के चरण में भी कई चरण होते हैं। पहले चरण में कुछ लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि टीका मानव के लिए सुरक्षित है या फिर नहीं। दूसरे मानव चरण में करीब 1 सैकड़ा लोग शामिल होते हैं,
जिसमें बीमारी के खिलाफ टीके के प्रभाव को परखा जाता है। अंतिम चरण में हजारों लोगों को शामिल किया जाता है और निर्धारित अवधि में टीके के प्रभाव को और परखा जाता है, जिसमें कई महीने लग सकते हैं। इन सब के बाद टीके को मंजूरी के लिए भी भेजा जा सकता है। मंजूरी लेने के भी नियम तय हैं, जिसमें महीनों लंबा वक्त लग जाता है। अभी वैक्सीन आने में हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 4-6 महीने की टाइम तो लग सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अध्ययन किए जाते हैं। पहले तो ये भी देखना है कि इफ़ेक्टिव कितना है, फिर साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो सारे जब तक फुलफ़िल नहीं होते तब तक वो वैक्सीन मार्केट में नहीं आते हैं। तो पूरी जब जो उसकी प्रोसीजर है पूरी कंप्लीट होगी, फुलफ़िल होंगे सारे प्रोटोकॉल्स, तभी वो मार्केट में उपलब्ध हो पाएंगे। उसके बाद फिर इतनी मात्रा में उनको उपलब्ध करा पाना, तो ये एक ऐसी प्रोसीजर नहीं है कि जो 10 दिन 15 दिन में हो सके, वो टाइम लगेगा। ये तो बात हुई प्रोसेस की, लेकिन कुछ दिनों पहले रूस के एक दावे ने सबको चौंका के रख दिया। दरअसल रूसी सरकार ने दावा किया कि उनके देश में कोरोना की वैक्सीन खोजी जा चुकी है, जिसका ह्यूमन ट्रायल भी सफल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक हमने 11 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन खोज ली। हमने इसका नाम स्पुतनिक वी रखा है। इस वैक्सीन का 2 महीनों तक इंसानों पर परीक्षण किया गया। वैक्सीन बनाने में सभी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस वैक्सीन को गामलेया इंस्टीट्यूट के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। रूस के इस ऐलान ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। एक तरफ जहां अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और चीन सरीखे देश वैक्सीन बनाने की होड़ में लगे हुए थे, तो वहीं रूस का दावा वाकई चौंकाने वाला था। हालांकि रूस ने इस वैक्सीन का ऐलान तीसरे चरण के ट्रायल से पहले ही कर दिया था। रूस ने कहा कि वो कुछ दिनों में इसका आखिरी ट्रायल शुरू करेगा। वहीं इस वैक्सीन के ऐलान के साथ साथ एक और खबर आई, जिसने सबको चौंका के रख दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि वो लोग जिन्हें कोरोना की वैक्सीन दी गई है, उनमें से एक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी भी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, अचानक से मसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ जहां कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर के नेता अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, तो वहीं पुतिन ने अपनी ही बेटी को इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए चुना, जो कि दुनिया भर को एक सशक्त संदेश दे रहा था कि रूस की तैयारी पुख्ता है। वो हवा में वैक्सीन का दावा नहीं कर रहा। रूसी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में पुतिन की बेटी भी हिस्सेदार थी। उन्हें भी वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां, मारिया पुतिना और येकातेरिना पुतिना। हालांकि रिपोर्ट में साफ नहीं किया गया कि पुतिन की कौन सी बेटी को यह वैक्सीन दी गई, लेकिन आधिकारिक रूप से खुद राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान मेरी बेटी ने भी हिस्सा लिया। पहले चरण के वैक्सीनेशन के बाद उसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अगले दिन ये 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। वैक्सीन के दूसरे चरण के बाद उसके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ा, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। वो अब अच्छा महसूस कर रही है। रूस के इस दावे ने दुनिया में राहत की एक रोशनी ला दी। हालांकि अभी रूस की वैक्सीन उसके देश तक ही सीमित रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इजाजत मिलने के बाद ही इसका दुनिया के अन्य देशों में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन रूस ने अब बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से वैक्सीन को डेवलप करने में लगे हुए हैं। जहाँ से भी आए, जैसे भी आए, जितना जल्दी आ जाएगी तो ये सभी लोगों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका भी लिटरेचर आना बाकी है और हम लोग उसके ऊपर ही अपनी कोई विशेष टिप्पणी करने में सहमत हो पाएंगे कि ये कितना कारगर होगा। ये हर साल लगवाना पड़ेगा, 5 साल में एक बार लगवाना पड़ेगा, या एक बार लगने के बाद में आप इससे निश्चिंत हो सकते हैं। या अभी देखिए 2 बात होती हैं, एक तो ये कितना सेफ है, तो सेफ्टी इश्यूज भी देखने पड़ेंगे, और दूसरी बात है कितने दिनों तक ये काम कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत होगी, विशेष तौर पे जो वनरेबल लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। माना जा रहा है कि रूस में अब बड़े पैमाने पर लोगों को ये वैक्सीन देने की शुरुआत होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में सितंबर से इस वैक्सीन का औद्योगिक उत्पादन शुरू किया जाएगा।
जिसके बाद इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे अन्य देशों में भी मुहैया करवाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइटोलॉजी को अब इस वैक्सीन के रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार है, जिसके बाद इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 से 3 महीना में कोरोना पर वार करने वाली इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे इस वायरल के खिलाफ बड़ी जंग जीती जा सकेगी। न केवल रूस का ऐलान दुनिया को चौंकाने वाला है, बल्कि 15 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी वैक्सीन का दावा पेश कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये तो सभी जानते हैं कि देश में कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। भारत बायोटेक की तरफ से बनाई जा रही कोवैक्सिन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, जो कि अपने आप में सुखद खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन के क्लिनिकल ट्रायल्स का दौर जारी है। आईसीएमआर ने इसके लिए जिन इंस्टीट्यूट्स को चुना है, उनको ताकीद दी गई है कि इस काम को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उनके सहयोग पर ही इस वैक्सीन का फाइनल आउटकम निर्भर करेगा। आईसीएमआर ने इन इंस्टीट्यूट्स को हिदायत दी है कि वक्त पर सारे ट्रायल्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर पूरा किया जाए और इसके लिए देश भर से 12 इंस्टीट्यूट्स का चयन किया गया है, जिनमें नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, पटना, बेलगाम, नागपुर, गोरखपुर, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर, गोवा और कट्टनकुलथुर हैं, जिनके जरिए इस कोवैक्सिन के ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। भारत सरकार ने इसमें काफ़ी उत्सुकता दिखाई है और उसके डायरेक्शन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, आईसीएमआर और ये जो कंपनी है भारत बायोटेक, ये तीनों लोग मिलके इसका ट्रायल कर रहे हैं। इसकी 3 फेज जो होंगी वो तो होंगी कम से कम, लेकिन इन 3 फेज को बहुत जल्दी किया जाएगा और इसके सारे रिजल्ट्स को एनालाइज भी बहुत जल्दी किया जाएगा। ऐसी भी खबर आ रही है कि इसके लिए 12 जो सेंटर्स हैं उनको ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर लिया है और उन सेंटर्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। भारत में वैक्सीन बनाने का काम बहुत तेजी से जारी है। भारत में 2 अलग-अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है। पहली वैक्सीन तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर तैयार की है, जिसका ह्यूमन ट्रायल जारी है। तो वहीं दूसरी वैक्सीन जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की देखरेख में बन रही है, जिसकी हालिया स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि दोनों ही वैक्सीन पर काम जारी है और अगर सारे ट्रायल सफल साबित होते हैं तो हम 2021 की पहली तिमाही में इन दोनों ही वैक्सीन को बाजार में सफलतापूर्वक उतार सकेंगे। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद कंपनी ने वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी के साथ बड़ी साझेदारी की। इस साझेदारी की वजह से भारत और निम्न आय वाले देशों को सिर्फ $3 यानी 225 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। इन 2 वैक्सीन के अलावा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर दुनिया सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है, जिसमें भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मदद कर रही है। माना जा रहा है कि यह जांच और ट्रायल्स के नजरिए से सबसे पुख्ता वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल दुनिया के अलग-अलग देशों में चल रहा है। ब्रिटेन में अप्रैल में प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल का काम एक साथ पूरा किया गया। फिलहाल इस वैक्सीन का ट्रायल अपने तीसरे और आखिरी फेज में। इस जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देश ट्रायल के अंतिम चरण में भाग ले रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन को रजिस्टर करा लेंगे। इसके बाद ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। भारत के अलावा कई अन्य देश हैं जो कि वैक्सीन जो है कोरोना की बनाने का दावा कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन की AZ1222 करके जो वैक्सीन है उसको वो तैयार कर रहे हैं, जो कि फाइनल स्टेज में है। अगस्त के महीने में इसका क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाएगा और सितंबर में जो कंपनी का दावा है ये वैक्सीन बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। दुनिया के तमाम देश कोरोना के कहर से कराह रहे हैं और इसी कारण हर देश की सरकार कोरोना की वैक्सीन बनाने की जुगत में लगी हुई। कोरोना का सबसे गहरा डेंट अमेरिका को लगा है और अमेरिका भी वैक्सीन की खोज में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। भारत के अलावा कई अन्य देश हैं जो कोरोना की वैक्सीन में लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बन सके, जिसमें कि एस्ट्राजेनेका अमेरिका की जो कंपनी है उसका भी क्लिनिकल ट्रायल जो है अंतिम चरण में है और
होप करते हैं कि अगस्त के महीने में लास्ट में जो है वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ब्रिटिश कंपनियां भी हैं जो ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने वैक्सीन जो है बिल्कुल लगभग तैयार कर ली है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज़ में है। तो अगस्त के महीने में कोरोना के संबंध में दुनिया में बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आ सकती है। इसकी वैक्सीन जो है मार्केट में अगस्त के लास्ट या सितंबर की फर्स्ट वीक में आ सकती है। अमेरिका के मॉडर्ना कंपनी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल अपने आखिरी चरण में है। 27 जुलाई से वैक्सीन का सबसे अहम और तीसरा चरण शुरू हो चुका है। 30,000 लोगों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है और पता किया जा रहा है कि क्या ये वैक्सीन वाकई कोविड-19 से मानव शरीर को बचा सकती है। देखिए, ट्रायल किसी भी चीज़ पे ट्रायल किया जाता है तो ट्रायल की सेफ्टी जो है वो आपको कम होती है, क्योंकि उसके लिए ट्रायल के लिए गवर्नमेंट से परमिशन, कोई भी किसी भी स्टडी के लिए ट्रायल करने के लिए परमिशन ली जानी होती है। उस पर जिस व्यक्ति के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है उस व्यक्ति की भी परमिशन ली जानी चाहिए कि जो है वो मैं इसके लिए अनुमति प्रदान करता हूँ, और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर उसके ऊपर जो है वो पूरा ध्यान दिया जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर उसका क्या असर रहा, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि वैक्सीन के साथ साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे जाते हैं कि वैक्सीन कारगर तो है लेकिन अगर उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो वो फिर जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं ले जाता। अमेरिका और चीन की तल्खी जग जाहिर है। ऐसे में जब अमेरिका दावा ठोक सकता है तो फिर भला चीन कैसे पीछे रहता? विश्व शक्ति के तख्त को चुनौती देने की जुगत में लगे चीन ने भी कोरोना की वैक्सीन को लेकर अपना दावा बुलंद कर दिया है। वैक्सीन के इस दावे ने चीन के भी कान खड़े कर दिए। जैसे ही चीन के वुहान में आम जनजीवन वापस पटरी पर उतरा, इस बात पर सारी दुनिया जोर देने लगी थी कि हो न हो चीन ने कोरोना की वैक्सीन खोज ली और वो इसका इस्तेमाल वक्त आने पर करेगा। और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट लगातार यह दावा कर रही थी कि जिस वुहान से कोरोना उपजा था वहीं पर इसकी काट खोजने के लिए चीनी सरकार लगातार कोशिशों में लगी हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चीन का मेडिकल हिस्सा है। यह कोरोना का एंटीडोज वैक्सीन बनाने के फेज 2 ट्रायल में पहुंचने वाली पहली कंपनी थी। टेस्टिंग के लिहाज से कैंसिनो बायोलॉजिक्स दुनिया की दूसरी कंपनियों से आगे थी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी टेस्टिंग के दूसरे फेज में है। वुहान इंस्टीट्यूट 2018 में हुए डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी और दूसरी परेशानियों के खराब वैक्सीन बनाने के स्कैंडल में शामिल थे। इस कंपनी के वैक्सीन लाखों बच्चों को दिए गए थे। सरकार ने कंपनी की पूरी अवैध कमाई जब्त कर ली थी और 9 अधिकारियों को सजा दी गई थी। वुहान इंस्टीट्यूट के खिलाफ अब तक 2 बार मुकदमा दायर किया जा चुका है। कंपनी के अधिकारियों पर वैक्सीन खरीदने के लिए लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को रिश्वत देने के तक आरोप लग चुके हैं। रूस और फिर भारत के वैक्सीन के दावे के साथ ही चीन ने भी अपनी वैक्सीन का दावा ठोक दिया। चीन की वही कंपनी जिस पर सवालों के घेरे थे, उसे चीन सरकार ने कोरोना वैक्सीन AD5-nCoV का पेटेंट दे दिया। इस वैक्सीन को चीनी सरकार की मदद से तैयार किया गया। इस वैक्सीन को चीन की सेना के मेजर जनरल चेन वेई और कैंसिनो बायोलॉजिक्स INC कंपनी के सहयोग से बनाया गया। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन को पेटेंट मिल गया है। चीन इस वैक्सीन के तीसरे चरण का दुनिया के कई देशों में ट्रायल कर रहा है और इस साल के आखिर तक इसके बाजार में आने की उम्मीद भी है। हालांकि हमेशा विवादों में रहने वाले चीन की इस वैक्सीन पर भी विवाद गहरा गया। उसकी वैक्सीन भी कंट्रोवर्सी के साए में आ गई। वैक्सीन को भी मंजूरी मिली नहीं है, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों को कोरोना का टीका लगाना शुरू कर दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से बनाई चीनी कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर सैनिकों को लगाई जा रही है, जो कि दुनिया भर की मीडिया के लिए चर्चा का विषय बन गई है। कैनबरा में चाइना पॉलिसी सेंटर के डायरेक्टर एडम नी का कहना है, चीनी सेना के अंदर जैविक और संक्रामक बीमारियों से लड़ने की काबिलियत है और चीनी नेता इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। एडम ने कहा कि कैंसिनो की कोरोना वायरस वैक्सीन को चीनी सेना के साथ मिलकर बनाया गया है। कैंसिनो ने अपने टेस्टिंग और वैक्सीन बनाने की क्षमता के कारण विरोधियों में अमेरिका की मॉडर्ना, फाइजर, क्योरवैक और एस्ट्राजेनेका को काफी पीछे छोड़ दिया है।
ठीक है। कोरोना ये लफ्ज हालिया दुनिया में एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन चुका है जिसे चाहकर भी झुटलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा दंश जो चीन के रास्ते सारी दुनिया की आंखों में आकर चुभ गया है। ना तो इस मर्ज की कोई दवा है और ना ही इलाज, लेकिन जिंदगी की ये जंग बदस्तूर जारी है। दिसंबर 2019 जब कोरोना ने इंसानी दुनिया पर हमला बोला, तब से इससे लड़ने के लिए शमशीर की खोज में सारी दुनिया लग गई। अलग अलग देश, अलग अलग सरकारें, वैज्ञानिक, डॉक्टर सब कोरोना की काट खोजने में दिन रात जुटे हुए थे और अब जाकर इन कोशिशों की सुखद तस्वीरें सामने आना शुरू हुई। रूस ने कोरोना की वैक्सीन खोजने का दावा करके सबको चौंका दिया है, तो वहीं 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी वैक्सीन के वादे ने सबको एक दिलासा दे दिया है कि अब जिंदगानी जीतेगी और कोरोना को हारना ही पड़ेगा। रूस में वैक्सीन के उत्पादन को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अमेरिका में ट्रायल सफल है, तो वहीं भारत में बनने वाली दोनों ही वैक्सीन अपने ट्रायल के आखिरी चरण में हैं और नतीजों का इंतजार कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है, वो भी अपने आखिरी फेज में है। मतलब साफ है कि अब कोरोना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस इंतजार है तो ऐलान का, जो ये साफ कर देगा कि कोरोना की कौन सी वैक्सीन सबसे पहले मार्केट में आएगी और इंसानी जिंदगी के जिस्म पर लगे जख्म के लिए मरहम का काम करेगी। खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।